कारण है? कहो जनक क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और ये भी शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? लाल लाल आंखें हुई और गर्म हो गया शरीर, कभी तेजस्वी धीरज में की गर्जना शीघ्र बदला, अरे मुझको तो शीघ्र बदला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। समय सभा को देख कर और दुखी सिया को जा, सीधे सरल स्वभाव से बोले प्यारा होगा। जिसने किया ऐसा अपराध वो दास तुम्हारा होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है? जिसके ऊपर हो कृपा ब्राह्मणों की वही ये कार्य कर सकता है। लक्ष्मण लाल के हृदय में भरा हुआ था जो, पर श्री राम की बात सुन रह न सके खामोश। संवादी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी पानी के कारण ही तोता पिंजरे में आ जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश खुद कराता है। मीठा तो गन्ना भी होता है लेकिन कोल्हू में पिसा जाता है। भाई साहब के मीठे वचन सुन के क्रोध और बढ़ आया है। एक शब्द क्या कहा महाराज? चोर ठहर आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही महाराज, हमने जड़ निचोड़ा है। जो करना है कर लो महाराज, सुधरना तो हमने तोड़ा है। बचपन में जो लारे लगी तो स्वामी नहीं रिसाए। इस जन्मे में क्या ला लगी जो स्वामी इतने गरमाए। क्षत्रिय बालक की का सुना जब इस तरह का जवाब, पर श्री राम जी हो गए गुस्से में। आगे जो आंखें निकल आए तो ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विकराल है। सब प्रचंड को दंड बोला, अरे सब प्रचंड को दंड बोला। यार छोटी छोटी धनुएं नहीं तुम है। लक्ष्मण ने अब कहा कर कुछ मधु मुस्कान, ये धनुष हमारी राय में है सब एक समान। इसी परसे से कई सूरों ने स्वर्ग का द्वार खोला है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है कि ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रणभूमि में। अपराध क्षमा होने पर शांति चाहिए ब्राह्मण में। किया जिस समय लक्ष्मण ने ऐसा वचन वीरो, परशुराम के हृदय में और बड़ा है। अरे बालक क्या हुआ तुझे? तो मेरी बात काटते जाता है। मुझको क्या न्योतारी ब्राह्मण समझाए तो मुझे डांटते जाता है। मुझको तू सीधा ब्राह्मण ना जान, अरे मुझको तू सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं शक्ति रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिक्रमण मेरे इस लहू कुलाड़े ने, अरे मेरे इस लहू कुलाड़े ने
सहस्त्र बाहु तक के, विख्यात सहस्त्र बाहु तक के मुझे दंड काटने वाला है। अब इस पत्थर को तू ही संभाल, मैं तेरा खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना ये नजर नहीं लग जा, दबा लीजिए कांख में हवा लगने का। इसी परसे से कई सूरों ने स्वर्ग का द्वार खोला है, हल्दी की गंड पर परसटे का बाजार खोला है। अब बीत चुकी बार ये शस्त्र आपका भुट्टा है, परसे में नहीं है प्रबलता वाणी में है बल। फिर क्यों बड़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो? क्या फूंक मार कर आप पहाड़ उड़ा रहे हो? बलिहारी आप जो फूकों से पहाड़ उड़ा रहे हो, हम भी उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर जाए, वो छुई मुई का पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा तू बड़ा नौरी विवाह, सूर्यवंशी में नहीं तो होगा अभिमान। अरे दूध मुंह से हंसी छोड़, वरना रुलाएगा तुझे ये परसा, कर देगा गत्ते दांत तेरे, या स्वाद चखाएगा तुझे ये परसा। अरे तू अभी बच्चा है, अरे तू अभी बच्चा है, बच्चा ही रे, तू मेरे हाथों मरता है। वो जैसे क्रोधी के आगे किस कारण करता है? लक्ष्मण बोले फिर कहा ऐसा वचन विरोध रहे आपकी ओर ही नाथ आपका। महाराज हम बच्चे ही तो बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता है जो बच्चों के मोल रखते हो। हम भी उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर जाए, वह छुई मुई का पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। तभी बरजी सौमित्री को अगलो और उठे सचिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में बच्चों ये गंगा का भाव जो आए भाले जाता है। यदि आप आते ब्राह्मण की जाति तो सह लेता मैं लाते भी, एक गिरोह बेसिक्का और ये बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका सच्चा अधिकारी मैं हूँ, ये सत्प्रकाश निर्दोष से अपराधी मैं हूँ। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न मुझसे जाता है, अपराधी रघुनाथ है सहारा मुझसे जाता अपराधी तो तुम हो साहेब जो उत्सव बिगाड़ने आयो। मैंने तो दही पिलो डाला, तुम तो घी निकालने आयो। भाई साहब के मीठे वजन सुन के क्रोध बढ़ आया है, एक शब्द क्या कहा हमारा चोट ठहर आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही महाराज, हमने जड़ निचोड़ा है, जो करना है कर लो महाराज, सिद्धनुष्ठ हमने छोड़ा है। बचपन में जो लारे लगी जो स्वामी नहीं रिसाए, इस धनवे में क्या ला लगी जो स्वामी इसे करवाए। परशुराम बोले कहा फिर वही बकवास, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा। अरे जो पिता के ऋण से उड़ीण हुआ वो माता को बलि जाता है, जो गुरु ऋण के कारण ये हाथ एक बार फिर खुल जाता है। इसलिए इस कर्जे का, अरे इसलिए इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मेरे इस खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वह पैसा जग दी, जिसका
सुनकर नाम ही अपना हो गए। क्यों पर्चा दिखलाकर बार बार मुझे डराने आए हो? क्या काला आपका फान है जो उसे भी साथ लाए हो? वह शूर नहीं कहलाता है जो अपने आप का बरखान करे, वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। यह लो आपको ही चुभो जिसने घर का लहू बहाया हो, बलिहारी उन हाथों में जिसने माता का सिर काटा हो। जब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसे भी निपटा दूंगा, अब ले आए आप महाजन तो इसे भी कोड़ी कोड़ी निपटा दूंगा। लक्ष्मण लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ ली। महाराज जो बनी इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर सकती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडर में देर नहीं लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले, अभिमान करे किस बात का हम खंडन करने वाले। हाथी के निकले हुए दांतों को देखो कितने मोटे होते, पर जिससे वह घास खाता है वह कितने छोटे होते। रणिवासों के पलते हुए जरी रण के पासे पलते हैं, महाराज और नहीं जो महादेव से कुश्ती लड़ते। परशुराम ने अब कहा, तू बहुत कर चुका है काम, ये परसाब पहुंच जाएगा इसे मौत के घाट। लक्ष्मण बोले, हटे हम और यदि नहीं पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। जब आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुड़ चले जाओ, जब छाती पर विद्रोह हो तो छाती पे हाथ मलते चले जाओ। सब बिना बुलाए आए थे, अब बिना बुलाए चले जाओ। यदि थर्ड ठार के आए तो युद्ध करना सुनाए हेलो। और यहाँ 30 रुपए हमारे लक्ष्मण लाल जी को दूध पीने के लिए प्रभुलाल जी मिस्त्री आपकी ओर से। हाथी जोड़ी कहने लगे, क्षमा करे मुनिनाथ, अब पर से की शरण में आया है अपने दास का लघु प्रिय ये ताप भला परसेगी प्रभुनाथ, अब तो हमारी गर्दन में आपके परसेगी छांव में। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह तो है अनुरागी, यह तो है अनुरागी। नौछावर के विप्र चरणों में यह शरीर है बड़ भागी। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, यह पहला धर्म हमारा है। हम चुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। अधिकार अधिकार ब्राह्मणों। अधिकार ब्राह्मणों के ही हमारे सर के ताज होते हैं, ब्राह्मणों के ही हमारे सर के ताज होते हैं। मुनि राजन, ब्राह्मणों के द्वारा ही हमारे सब काज होते हैं। यह गया ब्राह्मणों की है कि मैंने सीता से नाता छोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है कि शिव धनुष राम ने छोड़ा है।
वह छोटे से रघुवीर इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में। हे राम तुम्हारी बातें सुन गरमाई मुझ में आ जाती है, पर देख तेरे भाई की गरमाई मुझ में आ जाती है। देख उस और तनिक दूधे, अरे देख उस और तनिक दूधे, वो अब भी मुस्कुराता है, उसका यूं रे के मुस्काना मुझ पर ही बिजली गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा, अरे मैं पत्थर सा हूँ खड़ा, अब इस चिंता में पड़ा हूँ मैं, अब इसे मार ही डालूंगा, बस मैंने सोचा है। लक्ष्मण लाल ने तब कहा कि देव हुआ लुको, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे। देखना समझ कर रहना महाराज, मूर्ख बनकर मत रह जाना, ऐसा ना होगा फिर हमें मंदिर ही बनाना पड़े आपका, फिर हम पूजा की सामग्री भी साथ लेकर नहीं आए। स्वामी आप स्वीकार करो तो हार देकर सकते हैं हम। परशुराम ने तब कहा भोले होकर लाल, अब समझ गया हूं मैं तुम दोनों की चाल। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ में फेंक रहा, और तू अपनी मीठी बातों से मेरे गाँव को फेंक रहा। अरे क्या कुटिल निजिल है दोनों की, देख रहे हो विश्वामित्र हालांकि अपने चेहरे की। क्या बात बातों का युद्ध तो हो चुका, बातों का युद्ध तो हो चुका, अब बाण युद्ध हो रहा, रण ही निर्णय कर लेगा कौन बराबर का। मैं परशुराम के लाल आऊं तो तू ही राम करे रहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धक जमाता है। वे राम रहेंगे नहीं जगत में, अरे सुन ले राम, वे राम रहेंगे नहीं जगत में, इसलिए कर तुझे अभी, वरना मत में का जगत को त्याग दे राम का नाम अभी। और यह 20 रुपए मुकेश बाणे धरवला वाले आपकी ओर से लक्ष्मण को दूध पुण्य के लिए। लक्ष्मण बीच में बोल उठे धन्य तुम्हारा गो, राम नामों से भी है तुम्हें इसी तरह भी हो। अब तो इस परसे को अपनी भाषा में चलाइएगा मुनिराज, वर्णमाला में से इस शब्द को निकलवाइएगा। बलिहारी या दिखावट तो देखो, जो कहते हैं राम नाम, जो नाम एक ब्राह्मण का है तो भी क्षत्रिय का क्यों? बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप है राम नाम के संग। भगवान आप में और मुझ में सोचो कितना अंतर है। मस्तक पर तो परशुराम और राम नाम है चरणों में। मैं राम, आप परशुराम, अब कहिए कौन बना? बहुत बड़ा कल गाथा है, किसका है वो नाम बना? बहुत बड़ा कल गाथा है, जिसका हो नाम बड़ा। मैं जितना नर्म विनय करता हूँ आप उतने बिगड़ते जाते हो, मैं जितना नर्म करता हूँ आप उतने चढ़ते जाते हो। यही
भी अच्छी नहीं प्रभु। जो आनंद है मिलने में, वो विरोध में अच्छा नहीं। बिगड़ जाए कहीं हम तो होगा अनर्थ ना। सूर्यवंश में जन्म हुआ धनुष बाण के। अभिमान प्रशंसा शेष नहीं, अपना स्वभाव कहता है। अत्यधिक हमें कोई छेड़ता है तो मौत हम भी नहीं रहते। रघुकुल के रक्त चुनौती में रण मध्य में खुलने लगता है। फिर चाहे महाकाल भी क्यों ना हो हमारे सामने, हमें उनसे भी लड़ना पड़ता है। हमें उनसे भी लड़ना पड़ता है। हाँ, इसलिए मुनि राजन, यह फरसा हमें ना दिखाइए। हम इस फरसे से नहीं डरते। हाँ, एक शस्त्र है जिसका हम आदर करते हैं। वो ना तो लोहे का है और ना ही किसी के हाथों में रहता है। वह शस्त्र क्या है मुनि राजन? बोलिए, जिसका हम अभी भी भय रहता है। वो और कुछ नहीं मुनि राजन, वो अपने चरणों की ठोकर है। कोमल है परिवाह में, रखती है भय भी, उसमें ही अशक्ति है लय त्रिभुवन को। हाँ, एक शस्त्र है, महाशस्त्र, जिसका हम आदर करते हैं। अत्यधिक उसका प्रयोग करें तो वृक्ष फल में हजारी है। गुण वचन सुन राम के और चौख उठे भृगुनाथ। पाट हृदय के खुल गए उन वचनात्। है यदि तुम राम रमापति कर धनु ले है जद चाप मिटे संदेह। राम सिया राम जय जय राम।
राम और वापति का धनुष, इसे खींचो और चढ़ाओ। हे प्रभु, इस बाण को कौन सी दिशा में छोड़ूं? जा पहले